हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल SK एकेडमी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज हम दोस्तों आप लोगों को परसेंटेज के टाइप 6 की बात करेंगे। हमने 5 टाइप आप लोगों को बता दिया है। आज जो हम बात करेंगे वो टाइप 6 की बात करेंगे। ठीक दोस्तों, तो मज़ा आने वाला है। आइए सभी लोग इस क्लास का मजा लेते हैं। तो सर पहला क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए, ये रहा हमारा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की का प्रतिशत बताना है। ठीक दोस्तों, एक परीक्षा हुआ था, उसमें से कुछ लोग क्या हुए थे दोस्तों, उत्तीर्ण हुए थे और कुछ लोग अनुत्तीर्ण हुए थे। ठीक दोस्तों, तो हमें बताना क्या है कि कितने उसमें से उत्तीर्ण हुए थे। ठीक, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा पास और फेल पर रहेगा आधारित प्रश्न। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसको हम एक डायग्राम की सहायता से इसको समझेंगे, बहुत ही आसानी होगा। अगर आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझेंगे। ठीक, चलिए क्या कह रहा है दोस्तों कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52%। ठीक दोस्तों, हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक वेन आरेख 2 बनाएंगे, बस इसी में पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ हमारे पास 2 डायग्राम बनाएंगे, उसी में पूरा परसेंटेज खत्म। ठीक, पास और फेल का क्या कह रहा है दोस्तों कि ये हमारा पहला हो जाएगा, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। ये जो दोस्तों बीच वाला बचेगा, ये ब्लैक वाला, ये दोनों को साझी करेगा। आप रीजनिंग में डायग्राम आरेख पढ़े होंगे, तो ये जो बीच वाला होता है ये दोनों को दर्शाता है, मतलब कि ये फर्स्ट वाले को और ये सेकंड वाले को। इसी तरह इसमें भी हमारा ये दोनों को दर्शाएगा। ठीक, एक दोस्तों हमारा क्या हो गया, एक हो गया अंग्रेजी का और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा गणित का। किसका? गणित का। ठीक, क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में कितने प्रतिशत अंग्रेजी में, तो कितने हैं 52%। ठीक, कितने प्रतिशत दोस्तों, 52% होते हैं पास, मतलब फेल होते हैं। और 42% गणित में, कितने प्रतिशत, 42%। किसमें दोस्तों, गणित में। तो गणित वाला कौन है दोस्तों, ये है। इसमें कितने होते हैं फेल, ये होते हैं 42%। ठीक दोस्तों, और क्या कह रहा है कि दोनों में 17% क्या होते हैं दोस्तों, अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब फेल होते हैं। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत, 17% अनुत्तीर्ण होते हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों की कितने प्रतिशत संख्या है। चलिए दोस्तों, एक चीज और हम समझेंगे, ये जो हमारा डायग्राम होता है फर्स्ट वाला, ये इन दोनों को जोड़ के ही हमारा क्या बनना चाहिए, 52% बनना चाहिए। ये जो है दोनों को जोड़ के हमारा कितना बनना चाहिए, 42% बनना चाहिए। बस इसी को कर ले जाएंगे, पूरा प्रतिशत हल हो जाएगी इसमें का। ठीक, तो हम इसमें से कितना घटा दें दोस्तों कि कितना हो जाए हमारा, इसको जोड़े तो हम 52 आ जाए। तो क्या करेंगे, 52 में से -17 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 में से 7 गए 5 और 4 में से 1 गए 3। दोस्तों हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 35 रखेंगे। ठीक, जब यहाँ पे हम 35 रखेंगे, 35 से 17 को जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 52% आ जाएगा। ठीक, उसी तरह यहाँ पे हम इसको क्या रखें कि इस दोनों को जोड़ें तो हमारा कितना आ जाए, 42% आ जाए। ठीक, तो घटा देते हैं 42 -17, 12 में 7 गए 5, 3 में से 1 गए 2, कितने प्रतिशत दोस्तों, यहाँ पे हम रख दें 25। ठीक,
यहाँ पे जब हमारा 25 हो गया, 25 जब 17 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 42% आ जाएगा। 42% गणित में निकल गए। और यहाँ पे जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 52%, और जो 52% होगा वो हमारा अंग्रेजी में फेल हुई संख्याओं की है। ठीक दोस्तों, तो हमारा सवाल यहीं पे खत्म हो गया। चलिए, और हमारा परसेंटेज कितना होता है, हमारा परसेंटेज होता है 100%। ठीक, तो क्या करेंगे दोस्तों, 100% में से इन्हीं सबको जोड़ के हम घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा पास होने वाली संख्याओं। ये कितना है 35, ये कितना है दोस्तों 17, ये कितना है 25। ठीक, इसी को जोड़ लेते हैं। 7 5 12, 12 5 17, 7 हासिल आए 1 2 1 3, 3 3 6 1 7। ठीक दोस्तों, 100 माइनस 77 बराबर, ये क्या हो जाए, 10 में 7 गए 3, 9 में से 7 गए 2। ठीक दोस्तों, ये हमारा क्या है दोस्तों कि दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या आई प्रतिशत में। ठीक, बस यही हमारा ऑप्शन कौन सा हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन हमारा कौन सा है, ये हमारा बी वाला। ठीक, चलिए हम इसी पे अगर इसको और एक तरीके से अगर करना चाह रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं, वो भी आसान तरीका है इसका। ठीक दोस्तों, टोटल हमारे परसेंटेज कितने होते हैं, 100% होता है। 100 में से दोस्तों क्या कर रहा है 52% अंग्रेजी में। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस की 52 कर देंगे। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों कि 42% गणित में, कितने प्रतिशत 42%, फिर माइनस क्या कर देंगे 42। अगर अनुत्तीर्ण की बात करें दोस्तों तो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, अगर उत्तीर्ण की बात करें तो क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। ठीक, और क्या है दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण होते हैं। ठीक दोस्तों, जब दोनों विषयों की बात करें तो क्या करेंगे दोस्तों जोड़ देंगे, जब जोड़ देंगे दोस्तों तो इसमें से घट जाएगा। ठीक, बस इतना ध्यान देना है कि जब दोनों विषयों की बात करें उसी को क्या करना है जोड़ देना है और सभी को घटा देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों प्लस 17, बस इसी को हल कर लीजिए, आंसर आपका आ गया। ठीक, ये दोनों जो दोस्तों जुड़ जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 117 माइनस ये हो जाएगा 2 2 4 5 4 9। ठीक, इसी को घटा लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 7 में से 4 गए 3, और 11 में से 9 गए दोस्तों 2, कितना आ गया 23% आ गया। कितने आसान तरीके से हमने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। ठीक, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं दोस्तों, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक दोस्तों, उसी तरह प्रतिशत में बताना है, सेम वैसा ही सवाल है जैसे हमारा पहला वाला था। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। क्या करेंगे दोस्तों डायग्राम बनाएंगे। ठीक, फिर क्या कर रहा है दोस्तों पहले हम बीच वाले को रख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, अगर हम बीच वाले को रख लेंगे तो हमें हल करने में और आसानी हो जाएगी। ठीक, तो बीच वाला क्या कर रहा है दोस्तों 7% है, कितना है 7% है। ठीक, और ये क्या है दोस्तों इसको हम अंग्रेजी, ठीक, और ये क्या है ये गणित है। ठीक, तो क्या कर रहा है दोस्तों 19% किसमें हो रहा है दोस्तों गणित में हो रहे हैं, 19% गणित में हो रहे हैं दोस्तों। अब इसमें से हम कितना घटाएं कि हमारा 19% आ जाए इन दोनों जोड़ने पे। तो क्या कहेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या रख दें, अगर 19 में से अगर 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर क्या रख रहे हैं हम दोस्तों 12। ठीक, हम 12 और 7 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 19 ही आ जाएगा। ठीक, उसी तरह ये क्या कर रहा है दोस्तों अंग्रेजी वाला कर रहा है दोस्तों 10%। दोस्तों हम इसमें से कितना घटा दें कि इन दोनों को जोड़े फिर हमारा कितना आ जाए 10% आ जाए। तो अगर हम 10 में से दोस्तों अगर 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा। ठीक, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक,
इसी को क्या करना है दोस्तों, 100% माइनस इसको सबको जोड़ के घटा देना है। ठीक, 7 3 10 और 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 100 माइनस 22 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 78%। ठीक, ये क्या है दोस्तों, ये हमारे पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक दोस्तों, आप उसको वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हमारे आगे न जाने कितने सवाल इसमें सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए सर। आज हम आप लोगों की सारी कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% विद्यार्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछा है। ठीक दोस्तों, किसमें क्या पूछा है दोस्तों, 100% की वैल्यू पूछा है। 100% की वैल्यू मतलब कि कुल विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछा है। ठीक, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों कि एक परीक्षा में, ठीक, एक परीक्षा में दोस्तों ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थियों दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, इसमें क्या दे दिया दोस्तों कि वो जो 70 और 80 थे वो तो हमारे फेल की संख्या थी, लेकिन जो लास्ट में था दोस्तों 10% वो क्या था, पास की संख्या थी। अगर हम या तो इसको हम फेल ही तीनों को कर देते हैं या तो हम तीनों को पास ही कर देते हैं, तभी हमारा सवाल आसानी से आएगा। ठीक दोस्तों, तो क्या कह रहा है दोस्तों, उसी हम डायग्राम से चलेंगे जैसे हम पहले वाले को हल करते थे। ये कह रहा है कि 100% होते हैं हमारे टोटल, क्या कह रहा है कि 70% क्या हो रहा है दोस्तों, इंग्लिश में क्या हो रहा है, पास हो रहा है। 70% इंग्लिश में पास हो रहे हैं दोस्तों। तो फेल कितने होंगे, फेल होंगे 30%। ठीक, 30% किसमें, इंग्लिश में। ठीक, और क्या कह रहा है दोस्तों कि 80% अभ्यर्थी किसमें पास हो रहे हैं दोस्तों, गणित में। तो गणित में कितने फेल होंगे दोस्तों, 100 में से अगर 80 निकल जाएगा तो कितने फेल होंगे दोस्तों, 20%। ठीक, 20% फेल होंगे। फिर क्या कह रहा है कि दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 10% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं दोनों विषयों में। दोस्तों दोनों की बात किया है, दोनों विषयों में 10%, कितने, 10% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। ठीक, तो ये भी हमारा फेल है और ये भी हमारा क्या है दोस्तों, फेल है, और ये भी हमारा क्या है, फेल है। अगर हमारा तीनों फेल है तो हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम दोनों की बात किया है, दोनों कितने हैं, 10 हैं, 10 को रख देते हैं दोस्तों। अब हम इसमें रख लेते हैं इंग्लिश वाला, मान लेते हैं ये क्या था हमारा, अंग्रेजी था। ठीक, ये था अंग्रेजी। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम 30 में से 10 को घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 20, और 20 और 10 को जब जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रखें, 20%। ठीक, और यहाँ पे क्या रखें दोस्तों, यहाँ पे 20 है ना, हम यहाँ पे ऐसा चीज रख दें कि इन दोनों को जब जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो हम क्या रखें दोस्तों, इसी को घटा के 10 आएगा तो यहाँ पे हम 10 रख देते हैं। ठीक, 10 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 और 10 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक, क्या आ गया दोस्तों। उसी तरह 100 में से हम क्या करेंगे, सभी को घटा देंगे तो 20 प्लस 10 प्लस 10। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 20 10 30 10 40। 40 अगर 100 में से जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 60%। ठीक दोस्तों, ये क्या बचा, 60%। ये क्या है दोस्तों, ये है हमारे दोनों विषयों में पास होने वाले
जनसंख्या। ठीक दोस्तों, लेकिन ये परसेंटेज में है दोस्तों, इसी की वैल्यू हमें क्या दिया है 144 दिया है, और हमें पूछा कितना है 100% की वैल्यू पूछा है। ठीक, तो कुछ नहीं करेंगे, 60% की वैल्यू दोस्तों 144 है, इसी को हमें 100 बनाना है, इसको हम आसानी से बना सकते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये क्या हो जाएगा 2, 6 चौको 24 दोस्तों 10 हो गया। इसको तो हम अब तो बना सकते हैं, यहाँ भी 10 से कर देते हैं और यहाँ भी 10 से कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 100% आ जाएगा, ये 240 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया दोस्तों? अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में इसका बताना, हम आपको फिर से दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए सर अगला क्वेश्चन लगाइए। दोस्तों इसको उस तरीके से भी लगा सकते हैं जैसे उस तरीके से पहले वाले से लगाते थे। क्या था 100 था, ठीक 100 था, उसमें से दोस्तों क्या करेगा, अरे इसको हटा देते हैं, अभी घटाते हैं। ठीक, जब उसमें 70% दोस्तों पास थे तो फेल कितने थे 30 थे, कितने थे 30 थे। जब दोस्तों गणित की बात आई, गणित में जब 80% पास थे तो फेल कितने थे 20% थे। ठीक, और दोनों विषयों में दोस्तों पास क्या थे, क्या था फेल कितने थे दोस्तों तो 10% थे, कितने थे 10%। हमने बताया था अगर दोनों की बात करें तो प्लस लगाना है, क्या करना है प्लस लगाना है। फिर क्या हो गया दोस्तों, इसी को जोड़ लेते हैं 100 और ये हो जाएगा 110 कर देते हैं सीधा, 100 + 10 110 हो जाएगा, माइनस 30 20 50। ठीक, ये कितना आ जाएगा दोस्तों 60% आ जाएगा। इसी 60% की वैल्यू दोस्तों दिया है कितना 144, कितना दिया है 144, 6 कम 6, ये क्या है 6 दूनी 12, 6 चौको 24, यहाँ दोस्तों 10 से गुणा कर देते हैं, यहाँ भी 10 से गुणा कर देते हैं, तो 100% की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई 240 आ गई। ठीक, किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, हम दोनों आपको बता रहे हैं। चलिए आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं, उत्तीर्णकों से 20% अंक अधिक पा जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? ठीक दोस्तों, बहुत ही शानदार हमारा क्वेश्चन है, लेकिन ये इसको हम जैसे पहले वाले को गर्दा उड़ा के हल किए तो उसी तरह इसको भी हम हल करेंगे। ठीक, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक, एक जो विद्यार्थी था वो 20% अंक प्राप्त करता है, क्या करता है प्राप्त करता है, और वो 5 अंकों से फेल हो जाता है। अगर उसको 5 अंक और मिल जाते तो क्या वो पास हो जाता? जी बिल्कुल पास हो जाता। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, प्लस के 5 जैसे जोड़ देते हैं तो ये तो इसकी पास होने की क्या आ गई परसेंटेज में आ गई, लेकिन अभी परसेंटेज में हम इसको नहीं निकालेंगे। ठीक, फिर क्या कर रहा है, एक दूसरा व्यक्ति और था, वो क्या कर रहा है दोस्तों कि उसको अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं। तो क्या था, इसको हम बराबर में रखेंगे और 30% अंक मिले। ठीक दोस्तों, ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ हमारे ही पास मिलेगी। ठीक, किसी भी किताब में नहीं पाएंगे। और क्या कह रहा है दोस्तों कि वो क्या कह रहा है, पास होने से 20 अंक अधिक ले जाता है। ठीक दोस्तों, कितने अंक अधिक ले जाता है 20 अंक अधिक ले जाता है। अगर हम इसको घटा देते हैं तो इसको खाली पास होने की संख्या मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, ये भी पास खाली हुआ है, अगर 10-20 घटा देंगे तो ये भी सिर्फ पास का ही बचेगा। ठीक, तो कितने अंक अधिक लाता है 20 अंक, तो 20 को हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं।
ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करेंगे, इस परसेंटेज को हम परसेंटेज की तरफ ले लेंगे और अंक को हम अंक की तरफ कर देंगे। ठीक, प्रतिशत को इधर हम लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 20 माइनस 30, इसको हम उधर ले जा रहे हैं तो माइनस में, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 20 पहले से था दोस्तों, माइनस 5 हो गया। ठीक, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा, माइनस के 10% आ जाएगा, बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, माइनस के 25, कितना आ गया, माइनस के 25, माइनस से माइनस को काट दिए, ये दोस्तों हमारे 10% की वैल्यू आ गई। कितने प्रतिशत की आ गई, 10% की वैल्यू आ गई। इसको हम अगर टोटल बनाना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, 100% हो गया। ठीक, तो 100% की वैल्यू दोस्तों हमारी क्या आ गई, 250 आ गई। कितनी आ गई दोस्तों, 250 आ गई। अब इसको हम निकाल सकते हैं कि कितने प्रतिशत की आवश्यकता हुई थी। ठीक दोस्तों, तो 5 को हम ऊपर रखेंगे, जो टोटल हमारा क्रय मूल होता है उसको कहाँ रखते हैं, नीचे हमेशा रखते हैं। ठीक, उसके बाद परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, 5 एकम 5 5 50 25, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये कितना आ गया दोस्तों, 2% आ गया। पहले कितना था दोस्तों, 20% था, हमें जरूरत और कितने की है, 2% की है, तो 20 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22% हो जाएगा। ठीक, समझ में आया दोस्तों? अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम इसको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए हम इसी पे एक और अगला क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों, उसके बाद फिर हम इसी पे आधारित कल आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा उसने पास होने के लिए क्या किया दोस्तों, पास होने के लिए नियत न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त की। पास होने के लिए नियत अंक कितने थे? ठीक, चलिए वैसा ही सवाल है जैसे हमारा पहला वाला था। ठीक दोस्तों, तो चलिए क्या कर रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले। कितने प्रतिशत अंक मिले दोस्तों, 30% अंक मिले। और वो क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया। अगर उसको 12 अंक और मिल जाते तो वो हमेशा पास हो जाता, यही 12 अंकों से फेल हो गया। ठीक, और एक क्या कह रहा है दोस्तों, एक और उसका दोस्त था, वो भी क्या किया कि उसको पूरे अंक के कितने अंक मिले, उसको 40% अंक मिले। कितने अंक मिले, 40% अंक मिले। और क्या कह रहा है कि 40 अंक मिले तथा उसने पास होने के लिए नियत न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक ले आए। कितने अंक अधिक ले आए दोस्तों, 28 अंक अधिक ले आए। ठीक, चलिए इसको हम उसी तरह फिर कर लेते हैं, परसेंटेज की तरफ, अंक को अंक की तरफ। ये इधर आएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, माइनस के 10%, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40, माइनस के 40, ये कट जाएगा। 100% वाले दोस्तों कितना आ जाएगा, एक जीरो और बढ़ाएंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक, ये पूछा है। ठीक, चलिए और क्या कह रहा है दोस्तों, कि नियत अंकों के 28 अंक प्राप्त किए, पास होने के लिए नियत अंक हैं। ठीक, पास होने के लिए दोस्तों नियत अंक कितने चाहिए, तो दोस्तों टोटल अंक हमारे कितने थे, 400 थे। और हमें कितना था दोस्तों पास होने के लिए, पहले इसको हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं, परसेंटेज निकालने के बाद अंक को निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, 12, ये क्या है, 4। ठीक दोस्तों, इसको 100% कर लेंगे, परसेंटेज निकाल लेते हैं, ये कट जाएगा, 4 के 12। कितने प्रतिशत की आवश्यकता है दोस्तों, 33% की आवश्यकता है हमें। ठीक, पास होने के लिए, लेकिन हमें प्रतिशत में नहीं पूछा, हमें अंकों में पूछा है दोस्तों।
तो क्या कह रहा है कि यहाँ से निकालेंगे कि 100% की वैल्यू कितना है 400 है, तो 1% की वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगी 4 आ जाएगी नहीं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों गुणा कर देंगे। ठीक, 33% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर 1 से कर देंगे, इधर कर देंगे कितना 33 गुणे 4। ठीक, कर दीजिए। यहाँ कितना आ गया दोस्तों 33% आ गया। यहाँ पे 4 3 12 सिलाई 4 3 12 1 13। ठीक, ये कितना आ गया 132 आ गया। उसको पास होने के लिए दोस्तों कितने अंकों की आवश्यकता है 132 अंकों की आवश्यकता है। 132 अंक अगर उसको मिल जाते हैं तब तो वो क्या होगा दोस्तों पास हो जाएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक दोस्तों, अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और साथ साथ कमेंट करना, कमेंट करके बताते रहना कि हमारी क्लास कैसे लगी। ठीक, जय हिंद जय भारत।